हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम अपनी सोशियोलॉजी यूजीसी नेट की वीडियो में आपके सिलेबस का एक टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सोसाइटी, यानी जनसंख्या और समाज, उसके बारे में बात करेंगे। हम आज की अपनी इस वीडियो में पॉपुलेशन एंड सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है? ऑप्शन ए, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग में। ऑप्शन बी, फोर्थ इंक्वायरी ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में। ऑप्शन सी, विश्व जनसंख्या योजना में। ऑप्शन डी, विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है विश्व जनसंख्या सम्मेलन, जो कि 1974 में हुआ था। वहां ये नारा दिया गया था कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है, जबकि उत्पादन में अंक गणितीय अनुपात में वृद्धि होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, मॉल्थस। ऑप्शन बी, मार्क ट्वेन का। ऑप्शन सी, एडविन केनन का। ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये कथन है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो दी गई है वो दी गई है ऑप्शन ए, मॉल्थस द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सभ्य या कम सभ्य समाज में किस प्रकार से जनसंख्या में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि होती है? इसका अध्ययन किस में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सामूहिक जनांकिकी में। ऑप्शन बी, राजनीतिक जनांकिकी में। ऑप्शन सी, सामाजिक जनांकिकी में। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक जनांकिकी में। क्वेश्चन नंबर फोर है, विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कन्वेंशन 1974 कहाँ पर हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बुखारेस्ट, जो कि रोमानिया में है। ऑप्शन बी, पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ऑप्शन सी, जमैका, कंट्री ऑफ द कैरिबियन। या ऑप्शन डी, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974 हुआ था। ऑप्शन ए, बुखारेस्ट, रोमानिया में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, जनसांख्यिकी खाते में नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए, आबादी की आयु, लिंग और नस्लीय संरचना। ऑप्शन बी, आबादी की ऊंचाई और वजन। ऑप्शन सी, जन्म और मृत्यु दर। ऑप्शन डी, जनसंख्या का घनत्व। तो जनसांख्यिकी खाते में नहीं लेते हैं ऑप्शन बी, आबादी की ऊंचाई और वजन, यानी कि पॉपुलेशन की हाइट एंड वेट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, लिंग अनुपात से क्या मतलब है? तो लिंग अनुपात का मतलब है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, यानी कि सेक्स रेशियो is used to describe the number of females per 1000 of males. क्वेश्चन नंबर सेवन है, जनसांख्यिकी लिया गया है। ऑप्शन ए, लैटिन वर्ड से। ऑप्शन बी, ग्रीक वर्ड से। ऑप्शन सी, स्पेनिश वर्ड से। ऑप्शन डी, पॉलिनेशियन वर्ड से। तो जनसांख्यिकी वर्ड का इंग्लिश जो रूपांतर है वो है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी वर्ड जो है लिया गया है ऑप्शन बी, ग्रीक वर्ड से। डेमोग्राफी वर्ड जो है यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोज एंड ग्राफी। डेमोज का अर्थ है द पीपल, यानी कि लोग, और ग्राफी का अर्थ है कुछ लिखना या रिकॉर्ड करना, यानी कि राइटिंग अबाउट और रिकॉर्डिंग समथिंग। तो इसका जो लिटरली मीनिंग हुआ, या आप कह सकते हैं इसका शाब्दिक रूप से जनसंख्या का मतलब हुआ लोगों के बारे में लिखना, यानी कि राइटिंग अबाउट दी पीपल। क्वेश्चन नंबर एट है, जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एचली गिलार्ड। ऑप्शन बी, थॉमस मॉल्थस। ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी, रिकार्डो एल। तो सबसे पहले जो है डेमोग्राफी वर्ड यूज किया गया था ऑप्शन ए, एचली गिलार्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, जहां हम आपको बताएंगे कि जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट, भारत में शहरी आबादी के आकार यानी कि साइज को जो है इफेक्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर टेन है, अनुकूलतम जनसंख्या यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, अधिकतम आबादी का आकार। ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ आबादी का आकार। ऑप्शन सी, जनसंख्या का नकारात्मक विकास। ऑप्शन डी, प्रजनन क्षमता की उच्च दर। तो अनुकूलतम जनसंख्या का जो अर्थ है वो है ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ आबादी का आकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, मृत्यु दर के निम्नलिखित कारणों में से आप समाज को किसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? ऑप्शन ए, संक्रमणीय बीमारियों का फैलाव। बी, पूंजी सजा की उच्च दर। सी, काले जादू का अभ्यास। डी, शिशु हत्या। तो मृत्यु दर के निम्नलिखित कारणों में से हम जो है शिशु हत्या के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे बड़ी आबादी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो इस समय जो है सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश राज्य की। क्वेश्चन नंबर 13 है जनसांख्यिकी संक्रमण यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है टी मॉल्थस, ऑप्शन बी डी हॉफमैन, ऑप्शन सी वॉरेन एस थॉम्पसन, ऑप्शन डी एल एच मॉर्गन। तो जनसांख्यिकी संक्रमण यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शब्द का निर्माण किया गया था ऑप्शन सी वॉरेन एस थॉम्पसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है आमतौर पर विकासशील देशों की विशेषता है। ऑप्शन ए कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, ऑप्शन बी उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर, ऑप्शन सी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन डी कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर। तो फ्रेंड्स विकासशील देश वो होते हैं जो कंट्रीज जो हैं विकास कर रही हैं, जिन्हें हम डेवलपिंग कंट्रीज भी कहते हैं। जैसे हम अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं, इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ पर जो है जन्म दर काफी ज्यादा है और मृत्यु दर काफी कम है। लेकिन साथ ही साथ हम अगर दूसरी तरफ बात करें विकसित देशों के बारे में यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में, जिनमें शामिल है नॉर्वे, यूएसए, अमेरिका वगैरह, तो इन कंट्रीज में जो है जन्म दर और मृत्यु दर बराबर रहता है, या आप कह सकते हैं कि जन्म दर जो है कम होता है लेकिन मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 15 है जब सामाजिक असंतुलन होता है तो आमतौर पर संघर्ष सामने आते हैं। कौन हमें विश्वास दिलाता है कि लेख या निर्वाह की आपूर्ति में कमी होने पर संघर्ष होते हैं? ऑप्शन ए मॉल्थस, ऑप्शन बी विंसेंट, ऑप्शन सी एफ ई लंबी, ऑप्शन डी के यंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मॉल्थस। क्वेश्चन नंबर 16 है एक आवधिक गणना और जनसंख्या के बारे में जानकारी का सारांश कहा जाता है। ऑप्शन ए जनगणना, बी निरीक्षण, सी केस स्टडी, डी अंतराल नमूनाकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जनगणना। क्वेश्चन नंबर 17 है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, बी मॉल्थस, सी रूसो, डी थॉमस होब्स। तो ये बुक लिखी गई है ऑप्शन बी थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है किसने कहा है कि जनसंख्या एक घातीय दर बढ़ती है जबकि निर्वाह का साधन रैखिक दर पर बढ़ता है? ऑप्शन ए मॉल्थस, बी मार्क्स, सी कूजे, डी स्पेंसर। तो ये कहा है ऑप्शन ए मॉल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 19 है मॉल्थस को किसके रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए निवारक उपाय, ऑप्शन बी सकारात्मक जांच, ऑप्शन सी विनाशकारी तत्व, डी राष्ट्रीय आपदा। तो मॉल्थस को जाना जाता है ऑप्शन बी सकारात्मक जांच से। क्वेश्चन नंबर 20 है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मेघालय, सी केरला, डी गोवा। तो 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के ऑप्शन सी केरला राज्य में जो है महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 है मृत्यु दर के निम्नलिखित कारणों में से आप समाज को क्या श्रेय देते हैं? ऑप्शन ए मौत की सजा, बी चिकित्सा उपचार, सी शिशु हत्या, डी जादुई उपचार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी शिशु हत्या। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किसने जो है चरण प्रवासन यानी कि स्टेप माइग्रेशन का सिद्धांत विकसित किया है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेवेंस्टन, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी ममफोर्ड, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो स्टेप माइग्रेशन यानी कि चरण प्रवासन का सिद्धांत दिया है ऑप्शन ए रेवेंस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसने मॉल्थस के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण प्रजनन की जैविक शक्ति में नहीं बल्कि उत्पादन के प्रचलित पूंजीवादी तरीके में पाया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी एफ इंगल्स, डी मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24 है जीवित जन्म देने के लिए महिलाओं की क्षमता को बुलाया जाता है। ऑप्शन ए फेकेंडिटी यानी कि उपजाऊपन, ऑप्शन बी फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता, ऑप्शन सी मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, ऑप्शन डी मॉर्बिडिटी यानी कि मोटापा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए फेकेंडिटी यानी कि उपजाऊपन, जो है जीवित जन्म देने के लिए महिलाओं की क्षमता को बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है सांख्यिकी विश्लेषण और जनसंख्या संरचना और परिवर्तन के विवरण से संबंधित अनुशासन को बुलाया जाता है।
ऑप्शन ए जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी, ऑप्शन बी जनगणना यानी कि सेंसस, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी जनसंख्या आंकड़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनसंख्या के समूह की वैवाहिक स्थिति की संरचना का अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन ए सुजनन विज्ञान यानी कि यूजेनिसिस, बी गठबंधन यानी कि अलायंस, सी गैमोलॉजी, डी नगनता यानी कि नप्शियलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी नप्शियलिटी यानी कि नगनता। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य है। ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, जो है 1991 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य है, जहां पर जो है शहरी आबादी सबसे ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनसांख्यिकी है ए एक प्रयोगात्मक विज्ञान, बी एक व्यवहार विज्ञान, सी अवलोकन से अधिक एक प्रयोगात्मक विज्ञान, डी प्रयोगात्मक से अधिक एक अवलोकन विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जनसांख्यिकी जो है एक है ऑप्शन बी एक व्यवहार विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29 है, मॉल्थस ने जनसंख्या का एक प्रसिद्ध विद्वान अध्ययन किया। ऑप्शन ए अनुकूल जनसंख्या वृद्धि और सोचा कि यह सामाजिक एकजुटता की ओर जाता है। ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित किया और सोचा कि यह जन गरीबी और दुख का कारण बनता है। ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित किया लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि इससे समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी महिलाओं के लिए खुद को व्यक्त करने के तरीके के रूप में प्रजनन क्षमता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित किया और सोचा कि यह जन गरीबी और दुख का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न रिकॉर्ड में से कौन सा रिकॉर्ड जनसंख्या घटनाओं के रूप में होता है। ऑप्शन ए डी फैक्टो सेंसस मेथड, ऑप्शन बी वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे आप महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली भी कहते हैं, ऑप्शन सी डी ज्यूर सेंसस मेथड, ऑप्शन डी रिपोर्टिंग सेंसस। तो वे है ऑप्शन बी वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष में कुछ संशोधन किया गया था। तो वो संशोधन जो है कौन से साल में किया गया था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1991। तो वो संशोधन किया गया था यानी कि मॉडिफिकेशन किया गया था ऑप्शन बी 1979 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज बुक जो है किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भेंडे एंड कनितकार, बी जगन्नाथ पाठी, सी योगेंद्र सिंह, डी लीला दुबे। तो ये बुक लिखी है ऑप्शन ए आशा ए भेंडे एंड तारा कनितकार। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब एक बच्चा जीवन के पहले 4 सप्ताह के भीतर मर जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मृत्यु दर, ऑप्शन बी नव प्रसव मृत्यु दर, ऑप्शन सी पोस्ट नव प्रसव मृत्यु दर, ऑप्शन डी प्रजनन क्षमता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नव प्रसव मृत्यु दर। तो यानी कि उसे कहा जाता है नव प्रसव मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब 4 सप्ताह से अधिक समय तक जीवित रहने के बाद एक बच्चा पहले साल के अंदर ही मर जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रूड बर्थ रेट, ऑप्शन बी क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन सी पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी यानी कि पोस्ट नव प्रसव मृत्यु दर, या ऑप्शन डी फर्टेलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी यानी कि पोस्ट नव प्रसव मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यह राय किसने दी थी कि संख्या में पुरुषों की वृद्धि उनकी खाद्य आपूर्ति से विपरीत रूप से संबंधित थी। ऑप्शन ए थॉमस डबलडे, ऑप्शन बी थॉमस मॉल्थस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये राय दी थी ऑप्शन ए थॉमस डबलडे ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामाजिक शारीरिक मानसिक कल्याण की स्थिति के रूप में स्वास्थ्य न केवल रोग की अनुपस्थिति, इस परिभाषा को किसने दिया है। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है थॉमस मॉल्थस, डी है CH कुले। तो ये परिभाषा दी थी ऑप्शन बी WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण तत्व है। ए जनसंख्या, बी संसाधन, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। तो वे है ऑप्शन ए जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 38 है, जनगणना हमें क्या प्रदान करती है। ए आबादी के बारे में जानकारी, बी संसाधनों के बारे में जानकारी, सी कृषि आय के बारे में जानकारी, डी फसलों के बारे में जानकारी। तो एक जनगणना हमें प्रदान करती है ऑप्शन ए आबादी के बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रति वर्ष जनसंख्या के प्रति हजार जीवित जन्मों की संख्या यानी कि द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, तो इसे क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए डेथ रेट, ऑप्शन बी बर्थ रेट, ऑप्शन सी ग्रोथ रेट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी बर्थ रेट यानी कि जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 40 है, पहली जनगणना आयोजित होने पर गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड मायो। तो पहली जनगणना आयोजित होने पर गवर्नर जनरल थे ऑप्शन डी लॉर्ड मायो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस। ये हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी हम जल्दी जो है चैनल पर अपलोड कर देंगे। और फ्रेंड्स कई बार जो है एग्जाम में लास्ट जो जनगणना हुई है उनमें से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो वीडियो भी आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी। यानी कि 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में, तो 2011 सेंसस ऑफ इंडिया से रिलेटेड वीडियो है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आपको वो वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, या आप उसके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें।